शोएब अख्तर की आज बर्थडे है और उनकी ये सालगिरह के मौके पे मैं आपको दो ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जो शायद आपने कभी हाइलाइट्स में भी नहीं देखे होंगे, कभी कहीं पर नहीं सुने होंगे। और इन दोनों वाकयात से आपको अंदाजा होगा कि शोएब अख्तर के बारे में जो एक बात बनी हुई है कि उनके पास बस स्पीड थी, तेज बॉल करवाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था, ये मिथ भी इस वीडियो से काफी हद तक क्लियर होगी। जो पहला वाकया है ये पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर था। 2004 की जनवरी की बात है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था, वेलिंगटन में ये मैच जारी था और उस मैच की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 170 रन की लीड ली थी। अब जब न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग स्टार्ट की तो वहां पर उनके 94 रन पे 95 रन पे 3 विकेटें गिरी हुई थी, यानी कुल मिला के 265 रन की उनकी लीड हो चुकी थी दूसरी इनिंग्स में और उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी। यानी अगर वो वहां से 130-35 रन भी और करते बाकी 7 विकेटों पर, जो कि बहुत ही आसान होता है किसी भी टीम के लिए, तो टारगेट 400 रन होता और 400 रन पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी चेज नहीं किया हुआ था उस टाइम तक, बाद में भी नहीं किया। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये मैच हार चुका था। उस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे जावेद मियांदाद, वो वहां पे शोएब अख्तर के पास जाते हैं और शोएब अख्तर और जावेद मियांदाद के दरमियान थोड़े से मसाइल चल रहे थे उस वक्त, क्योंकि जावेद मियांदाद ने कुछ शोएब अख्तर को डांटा था जिसकी वजह से उनके आपस में बोलचाल बंद था। जब जावेद मियांदाद वहां पे गए तो जावेद मियांदाद ने जाके शोएब अख्तर से सॉरी की, माजरत की और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसको आप इग्नोर कीजिए और ये मैच हमने लाजमी जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री में कभी न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड में नहीं हारा। तो अगर हम ये मैच हार गए तो हम ये सीरीज हार जाएंगे और मेरा कोचिंग करियर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस अपने जो उन्होंने शोएब अख्तर को पहले डांटा था उससे उनसे सॉरी भी की और उनको रिक्वेस्ट की कि आप जैसे भी हो हमें ये मैच जितवाएं। तो शोएब अख्तर ने वहां पे उनको सली दी कि मैं जाके पूरा जोर लगाता हूँ और देखते हैं कि फिर क्या होता है। और फिर क्या हुआ, फिर शोएब अख्तर वहां पे गए और उसके बाद अगले 8 रन में न्यूजीलैंड की 7 विकेटें गिरी, यानी 95 पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं और 103 पे उनकी पूरी टीम आउट हो जाती है। और उसमें शोएब अख्तर ने 5 ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की और उसमें सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए। कुल मिला के इस इनिंग्स में शोएब अख्तर ने 6 आउट किए और इस टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने 11 विकेटें हासिल की। अब जब 103 पे न्यूजीलैंड ऑल आउट हुआ तो पाकिस्तान को टारगेट मिला 274 का। वो पाकिस्तान से अचीव हुआ कि नहीं हुआ उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शोएब अख्तर ने विकेट ली थी, ये कोई 160 की स्पीड से आउट नहीं किए थे शोएब अख्तर ने। ये शोएब अख्तर 140-45 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, जिस स्पीड पे कोई भी आम बॉलर कर रहा होता है, मगर शोएब अख्तर ने उस दिन रिवर्स स्विंग की थी। और न्यूजीलैंड में आप खेल रहे हो, टफ विकेटें वहां पे नहीं होती, वहां पे टफ मौसम नहीं होता, वहां पर रिवर्स स्विंग बहुत मुश्किल होती है। और स्टीफन फ्लेमिंग ने बकायदा उस मैच के बाद, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये हाईएस्ट लेवल की स्किल देखी है जो शोएब अख्तर ने आज जिसको हमें दिखाया है। फिर पाकिस्तान वो मैच पाकिस्तान ने बैटिंग की, यासिर हमीद ने, मोहम्मद यूसुफ ने और इंतजाम ने 50 की, पाकिस्तान वो मैच जीत गया। इस तरीके से पाकिस्तान की इज्जत रह गई। तो वो जो रिवर्स स्विंग का आर्ट था स्पीड के साथ साथ, वो बड़ा जरूरी था शोएब अख्तर की कामयाबी में। उसके बाद जो दूसरा वाकया है ये साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम 2007 में गई, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। पहले मैच में ये हुआ कि शोएब अख्तर वहां पे पहुंचते ही इंजर्ड हो गए और मोहम्मद आसिफ, राना नवीदुल हसन, मोहम्मद समी और दानिश कनेरिया वो मैच खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका ने उस मैच में पाकिस्तान की ठीक ठाक पैंटी लगाई। हर्षल गिब्स की पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी तू तो मैं भी हुई। हर्षल गिब्स ने खुद भी 97-98 की इनिंग्स खेली और उस मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को वन साइडेड वो मैच हरा दिया। अब दूसरा मैच जब होने वाला था तो उस वक्त जो हेड कोच थे बॉब वोल्मर, वो और जो कैप्टन थे इंतजाम, ये शोएब अख्तर के पास गया और उन्होंने कहा कि हम एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, अगर हम दूसरा मैच भी हारते हैं तो हम तो सीरीज हार जाएंगे, तो आप जैसे भी हो आप ये मैच खेलें। तो शोएब अख्तर के उस वक्त तक जो घुटने थे वो स्वेल हुए हुए थे, इतने मोटे मोटे स्वेल हुए थे। शोएब अख्तर ने उन्हें ये दिखाया और उन्होंने कहा कि मुझे फिजियो ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता। तो उसके बाद फिजियो को बुलाया गया तो फिजियो ने ये कहा कि मैं इंजेक्शन लगाकर शोएब अख्तर को कल मैच के लिए अवेलेबल तो कर सकता हूं, मगर बहुत हाई रिस्क है कि शोएब अख्तर अगर कल खेलेगा तो वो दोबारा इंजर्ड हो जाएगा और इस दफा जो इंजरी है वो बहुत लंबी भी हो सकती है। तो शोएब अख्तर ने जब ये देखा कि मैं इंजेक्शन लगा के खेल सकता हूं तो वो फौरी तौर पे तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंजेक्शन लगाए, मैं मैच खेलूंगा, बाद का बाद में देखा जाएगा। अगले दिन इंजेक्शन लगा के शोएब अख्तर वो मैच खेले। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और 124 रन पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया और उस मैच में शोएब अख्तर ने
एबी डिविलियर की विकेट ली, जैक कैलिस की विकेट ली, उन्होंने वहां पर ग्रैम स्मिथ की विकेट ली और शन पॉलक की विकेट ली। तो ये जो उनकी 4 विकेटें थी, इन 4 विकेटों ने मैच का नक्शा बदल दिया। 124 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुआ और शोएब अख्तर वहां पे उसी एक स्पेल करवा के दोबारा से इंजर्ड हो गए और उनकी इतनी शदीद नौयत की हुई कि उसके बाद वो 4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। तो एक तो जो उनकी डेडिकेशन थी अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, आप इसका अंदाजा लगाएं कि शोएब अख्तर को हम लोग कहते हैं कि मुंह फट है, ये है वो है, बट उसका जो पैशन था कि यार मैंने कुछ करना है, मैं 4 महीने के लिए इंजर्ड हो जाऊं, मैं अगर एक मैच जितवा के इंजर्ड हो जाऊंगा तो मुझे कोई मसला नहीं है। आज के प्लेयर्स में क्या आपको ये पैशन नजर आता है? शाहीन में, बाबर में, लोगों में नहीं नजर आता। तो ये जो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए चीज थी। फिर पाकिस्तान ने वो मैच इसलिए जीता क्योंकि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान वहां पे 140 की लीड लेने में कामयाब हुआ। अगर वहां पे 124 पे साउथ अफ्रीका को आउट ना किया होता, पाकिस्तान लीड ना ले पाता, पाकिस्तान मैच ना जीत पाता। तो पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वो एक टेस्ट मैच हराया था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शोएब अख्तर थे। तो शोएब अख्तर बहुत बड़ा कैरेक्टर रहे हैं, जख्मों के साथ, इंजरीज के साथ, इन सब के साथ वो खेलते रहे हैं और दुनिया की फास्टेस्ट बॉल तो उन्होंने करवा ली, मगर वो जो फास्ट बॉलर जिसकी करियर के पहले 7 साल में टेस्ट एवरेज 19 की हो, जो कि सबसे कम हो, जिसका स्ट्राइक रेट 36 का हो, यानी 36 गेंदों पे वो एक विकेट ले रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, जो कि उस वक्त सबसे कम हो। इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्पीड से आउट नहीं कर रहे थे, उनके अंदर स्किल थी, वो रिवर्स स्विंग करते थे, वो नई गेंद के साथ स्विंग करते थे, अंदर भी लाते थे, बाहर भी लाते थे, बैट्समैन को रीड करते थे, माइंड को रीड करते थे, बैट्समैन को डराते थे, बाउंसर मारते थे, उनके पास पूरा एक स्किल सेट था जिसने उनको कामयाब किया। लेकिन हम अक्सर यही समझते हैं ये बड़ी नस्ल के शायद बस शोएब अख्तर के पास स्पीड थी। अब कोई भी बॉलर स्पीड वाला आता है तो हम कहते हैं लो जी शोएब अख्तर आ गया। तो जब तक आपके पास स्पीड के साथ स्किल्स नहीं होंगी, आप शोएब अख्तर कभी नहीं बन सकते।